ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अनंत चतुर्थी मनाई जाती है। इसे अनंत चौदस भी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है और बाजू में 14 गांठों वाले अनंत सूत्र बांधने का भी विधान है। साथ ही इसी दिन गणपति विसर्जन भी किया जाता है। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का संचालक माना गया है, तो वहीं भगवान गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। इसलिए अनंत चतुर्थी की पूजा और व्रत बहुत फलदायी मानी जाती हैं। मान्यता है कि अनंत चतुर्थी की पूजा और व्रत से जीवन में शुभता आती है और दुखों का नाश होता है। जानते हैं इस साल कब है अनंत चतुर्दशी और उसकी पूजा विधि और मुहूर्त और महत्व के बारे में। इस साल अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर गुरुवार को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 27 सितंबर की रात 10:18 से हो रही है और ये तिथि 28 सितंबर गुरुवार को शाम के 6:49 तक रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 28 सितंबर की सुबह 6:12 से शाम के 6:49 तक है। अनंत चतुर्थी वाले दिन ही गणपति विसर्जन के 3 मुहूर्त हैं। इस दिन सुबह 6:11 से 7:40 तक, सुबह 10:42 से दोपहर 3:10 तक तथा शाम 4:41 से रात 9:10 तक गणपति विसर्जन का मुहूर्त है। इन किसी भी मुहूर्त में आप गणपति का विसर्जन कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव धृत क्रीड़ा में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से व्रत किया तथा अनंत सूत्र धारण किया। इस व्रत के प्रभाव से पांडव सभी कष्टों से मुक्त हो गए थे। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने 14 लोकों की रक्षा करने के लिए 14 रूप धारण किए थे, इसलिए यह पर्व खास माना जाता है। इस दिन विष्णु जी के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही 14 गांठ वाला सूत्र कलाई पर बांधा जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन आप सुबह उठकर स्नानादि करें और फिर व्रत का संकल्प लें। आप घर या मंदिर में अनंत चतुर्दशी की पूजा कर सकते हैं। घर पर पूजा करने के लिए पूजा घर की अच्छे से सफाई कर गंगा जल का छिड़काव करें और कलश की स्थापना करें। कलश में एक बर्तन रखकर उसमें कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करें। यदि कुश से अनंत बनाना संभव न हो तो भगवान विष्णु की तस्वीर भी रख सकते हैं। इसके बाद अनंत सूत्र तैयार करने के लिए एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंग कर इसमें 14 गांठें लगा दें और इसे भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने चढ़ा दीजिए। अब हल्दी, अक्षत, फूल, फल, नैवेद्य, पंचोपचार आदि से भगवान की पूजा करें और पूजा में अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा पढ़ें और भगवान की आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांध लें। अगर आप पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में, अगर महिला हैं तो बाइने हाथ में अनंत सूत्र बांधें और उसके बाद सामर्थ्यानुसार ब्राह्मण को भोजन कराने या दान देने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करें। अनंत चतुर्दशी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। सत्य युग में समंतु नाम के एक मुनि थे। उनकी पुत्री शीला अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुशील थी। समंतु ऋषि ने उस कन्या का विवाह कौंडलीय मुनि से किया। कौंडलीय मुनि अपनी पति शीला को लेकर जब ससुराल से घर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में नदी के किनारे कुछ स्त्रियां अनंत भगवान की पूजा करते दिखाई पड़ी। शीला ने अनंत व्रत का महात्म्य जानकर उन स्त्रियों के साथ अनंत भगवान का पूजन करके अनंत सूत्र बांध लिया। इसके फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। एक दिन कौंडलीय मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देख वह भ्रमित हो गए और उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? शीला ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडल्य ने अपनी पत्नी की बात को सही नहीं समझा और अनंत सूत्र को जादू मंत्र करने वाला वशीकरण करने का डोरा समझकर तोड़ दिया तथा उसे आग में जला दिया। इस जघन्य कर्म का परिणाम भी शीघ्र ही सामने आ गया।
उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर कौंडिल्य ऋषि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो मिलता वे उससे अनंत देव का पता पूछते जाते थे। बहुत खोजने पर भी कौंडिल्य मुनि को जब अनंत भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ तब वे निराश होकर प्राण त्यागने को उद्यत हुए। तब एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या से रोक लिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है यह सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित हेतु तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त होगी और तुम पूर्ववत सुखी समृद्ध हो जाओगे। कौंडिल्य मुनि ने इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया कि जीव अपने पूर्ववत दुष्कर्मों का फल ही दुर्गति के रूप में भोगता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पातकों के कारण अनेक कष्ट पाता है। अनंत व्रत की सविधि पालन करने से पाप नष्ट होते हैं तथा सुख शांति प्राप्त होती है। कौंडिल्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन करके खोई हुई समृद्धि को पुनः प्राप्त किया। अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस जैन धर्मावलंबियों के लिए भी एक पवित्र पर्व है। यह मुख्य जैन त्योहार पर्युषण पर्व का आखिरी दिन होता है। भक्ति और ज्ञान से सराबोर पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल कथा मंजूषा को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।